सो वन पीस चैप्टर नंबर 1151 की ट्रांसलेशन आ चुके हैं और भाई तुम ये लगा लो चैप्टर के एंड के अंदर ईमू ने अपनी सबसे तगड़ी हाकी को रिलीज कर दिया है। पिछली हाकी सन वर्ल्ड के अंदर गई थी बट जो इस बार की है वो पूरे के पूरे एल्बाफ तक गई है। तुम सोच सकते हो कि भाई जो फाइनल विलन है वो अपनी पावर्स दिखाना स्टार्ट हो चुका है और अपनी स्टोरी का मेन हीरो अब आने वाला है एक्शन में। तो जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्योंकि अगले चैप्टर के अंदर जो भी होने वाला है वो सब हमारे को इसको सुनने के बाद ही पता लगेगा। मैं तुम्हें A to Z चैप्टर को समझाऊंगा बट उससे पहले अगर तुम लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। और चैप्टर नंबर 1151 का नाम होने वाला है दैट्स इनफ आई हैव गॉट दिस। कहने का मतलब ये है कि जो अपनी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है यानी कि लूफी वो बहुत ही चैप्टर से गायब चल रहा था बट इस टाइम पे उसको सिचुएशन समझ में आ चुकी है कि असल में चल क्या रहा है। तो इसीलिए लूफी बहुत ही तगड़े एक्शन में आने वाला है और अब एल्बाफ के अंदर बवाल मचने वाला है क्योंकि सारे के सारे रेडी हो चुके हैं इस टाइम पे ईमू से लड़ने के लिए। अब लोकी, हजरुद्दीन, लूफी, जोरो, सांजी सबके सब बहुत ही ज्यादा बवाल होने वाला है। तो इस वाले चैप्टर की कवर स्टोरी देखने के लिए हम लोग वापस से जाने वाले हैं वानो की तरफ जहां पे यामाटो कोई सूमो रेसलिंग का कंपटीशन लड़ रही है और उसने एक सूमो रेसलर को उड़ा दिया। पीछे जितने भी लोग उसको देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश है और सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को कि यामाटो जीत रही है। इसके बाद कवर स्टोरी का यहीं पे एंड होता है। कोई फायदा नहीं है मेरे को तुम्हारे को इसको कुछ बताने का। चलो चलते हैं मेन चैप्टर की तरफ और चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पे सीधा जो ईमू की आर्मी बनाई गई है यानी कि जो भी उसने जायंट्स को डीमन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है वो सारे के सारे एल्बाफ के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके हैं यानी कि जारुल को मारने के लिए सीधा। बट यहाँ पे काश इन सबको रोक रहा है कि यार कैप्टन से एक बारी बात तो सुन लो, तुम लोग होश में नहीं हो अभी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कुछ। भाई प्लीज यार यहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे पुराना बंदा है जारुल भाई, उसको मत मारो यार, समझो बात को। हम लोग हमेशा यार उसको देखकर बड़े हुए हैं यार, अब तुम ऐसे बंदे को मारोगे जिसको हमने आइडलाइज करा यार, ऐसा कर रहे हो। बट यहाँ पे ब्रोगी को कुछ होश नहीं है, वो बोलता है ठीक है हमने देखा होगा यार उसको। बट यहाँ पे ब्रोगी बोलता है जिस बंदे को हम आइडियलाइज करते थे वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, अब उस बूढ़े आदमी की कोई जरूरत नहीं है यार, अब टाइम आ चुका है कि उसको भेज दिया जाए जहां पे उसको सही मंजिल पे जाना है तलवार से। और जिसके बाद डोरी बोलता है कि जिसके बाद उसको मारने के बाद हम लोग बन जाएंगे एल्बाफ के नए राजा। और यहाँ पे ये लोग अब ये भी बोलने लगे हैं कि एल्बाफ को भगवान की, गॉड की जो भी ये जरूरत पहले बोलते थे वो नहीं है अब, यानी कि अपना कंट्रोल पूरा का पूरा कंप्लीटली खो चुके हैं। और यहाँ पे इस टाइम पे इन जायंट्स ने घोषणा कर दी है यहाँ पे अब ये लोग एक न्यू एरा लाने वाले हैं जहाँ पे सिर्फ लड़ाई होगी और दुनिया को वही रूल करेगा जो स्ट्रांग होगा। मतलब अब ये लोग किसी की नहीं सुनने वाले और ये लोग मार के रहेंगे। यहाँ पे काशी उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है बट वो लोग सुनने को राजी नहीं है। काशी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इन लोग को हुआ क्या। काशी बोल रहा है ये सेम बंदे हैं ही नहीं भाई, इनको हुआ क्या समझ नहीं आ रहा। बट यहाँ पे एक टॉल मैन काशी को रोकने आता है, बोलता है भाई पीछे हो जाए यार, ये एल्बाफ के वो लोग अब नहीं रहे जिनको हम देख रहे थे। अब ध्यान से सुनना इस वर्ड को, दे हैव फ्लिप, मतलब उन लोग को घुमा दिया गया है और ये किसी गेम के बारे में बात करी जा रही है जहाँ पे अच्छे लोगों को बुरे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। टॉल मैन जो कि काशी को रोकने आया है वो यहाँ पे बोलता है कि देख भाई इनको एक बार ध्यान से, ये लोग डीमन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं तो ये लोग तेरी बात तो सुनने ही नहीं वाले। बट यहाँ पे टॉल मैन इतना बोल ही रहा होता है कि उसके नीचे भी एक ब्लैक सा सर्कल आ जाता है। यहाँ पे हमारे को एक बोर्ड पे गेम दिखाई जाती है जहाँ पे एक सिक्का जो व्हाइट है उसको ब्लैक करने की कोशिश करी जा रही है। मतलब ये जो टॉल मैन है ये अच्छा है बट इसको बुरा बनाने की कोशिश करी जा रही है और ऐसा ही इन सबके साथ हुआ है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से डोरी एंड ब्रोगी अभी वापस आ सकते हैं बट पता नहीं कैसे, इन सिक्कों को वापस टर्न करके व्हाइट फॉर्म में। यहाँ पे टॉल मैन यही बोल रहा होता है कि वो फ्लिप नहीं करना चाहता बट फ्लिप हो जाता है, जिसके बाद टॉल मैन भी कन्वर्ट हो चुका है एक डीमन जायंट में। तो इसका मतलब जैसे ही तुम इस गेम को, सिक्कों को पलटोगे तो ये लोग वापस सेम बंदे बन जाएंगे। भाई ये तो फिर डोरी एंड ब्रोगी का कमबैक हो सकता है क्योंकि इस गेम को हमारे को ध्यान से समझना पड़ेगा। खैर यहाँ पे डोरी एंड ब्रोगी किसी के रोके नहीं रुक रहे, वो लोग खुद के अपने एल्बाफ के अंदर उजाड़पंती कर रहे हैं और जो भी जायंट्स उनके सामने आ रहे हैं उनको उठा के फेंक रहे हैं। यहाँ पे जायंट्स ये तो समझ चुके हैं यार कि हम लोग बहुत ही बुरी पोजीशन में है क्योंकि जो गबान है उसको भी डाउन कर दिया गया। तो भाई इन लोग को समझ में नहीं आ रहा अब करे तो करे क्या। और यहाँ पे जायंट्स इस बात को मानने को राजी नहीं है कि भाई क्या गबान को डाउन कर दिया इन्होंने कैसे। बट तो यहाँ पे रिप्ले परेशान हो जाती है और कॉलन को बोल रही होती है कॉलन तू थोड़ी देर रुक मैं आ रही हूं। बट यहाँ पे किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि गबान को इन्होंने डाउन किया तो किया कैसे। यहाँ पे हमारे को ब्रांच 8 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चे अभी भी अपने कंट्रोल में नहीं है और उनके दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि भाई जो डेविल्स है वो यहाँ पे वापस आ चुके हैं और जो जायंट वॉरियर्स है वो भी डीमन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इनको समझ में नहीं आ रहा
अब होने क्या वाला है, क्योंकि बच्चे अपने वापस से सपनों में जा चुके हैं। वो सोच रहे हैं डेविल्स के बारे में, जो उनके सपनों में आ रहा है वही चीज क्रिएट होके आ रही है भाई वापस, यानी कि किलिंगम दोबारा से मॉन्स्टर को क्रिएट करना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकले जा रहे हैं। वो कुछ ट्रम्पेट सा बजा रहा है, जिसके बाद वो इन सबको राइज अप बोल रहा है, और यूं भी बोल रहा है डेथ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जिसके बाद ये सारे के सारे डीमंस भी आ चुके हैं भाई इस टाइम पे, और किलिंगम का बिल्कुल एक न्यू फॉर्म देखने वाले हैं। और यहाँ पे किलिंगम हमारे को क्लियर बताता है कि जो भी एल्बाफ के नाइटमेयर है वो खत्म होने वाले है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये अब उनको बनाता ही जाएगा, बनाता ही जाएगा। और यहाँ पे हमारे को किलिंगम का सही वाला जो ह्यूमन फेस है उसको रिवील किया जाता है। भाई डिजाइन तो ओडा सेंसे ने इसको तगड़ा दिया है। जिसके बाद किलिंगम यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा हीट अप कर रही हैं, और अब जब बवाल मची रहा है तो भाई मैं क्यों पीछे रहने वाला हूँ, मैं भी कुछ बवाल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे किलिंगम अपने उसी ट्रम्पेट को पकड़ के, जिससे वो बजा के जायंट्स को निकाल रहा है, और बोल रहा है कि भाई अब तो भाई मेरी बात सुन लो तुम सारे के सारे, जो मेरे ड्रीम डीमंस है वो अब आते ही रहेंगे। उनके बीच में कॉन्टेस्ट चल रहा है, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यार। एल्बाफ वालों तुम सपने देख रहे हो, तुम निकाल रहे हो, ये सारा का सारा किया धरा तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे हमारे को इसका नाम बताया जाता है जो कि है सेंट किलिंगम, और इसके नाम के आगे भी सेंट है। याद आया यार, ये तो पहले से दे रखा है। और किलिंगम का हमारे को बताया जाता है कि इसके पास मिथिकल ड्रैगन फ्रूट है मॉडल क्यूलिन, और ये इसकी हाइब्रिड फॉर्म है। यहाँ पे मॉन्स्टर्स को देख के नाम ही बोलती है कि भाई ये लोग क्या अब और ज्यादा बढ़ चुके हैं मॉन्स्टर्स की क्वांटिटी यहाँ पे। और यहाँ पे जिनबे बोलता है कि भाई जो अब सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, मतलब अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे ऊसोप डोरियन ब्रोगी को देख के परेशान है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मास्टर्स कर क्या रहे हैं यहाँ पे एल्बाफ की स्टार्टिंग हो चुकी है। सारे के सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे ऊसोप से कि वो कुछ बवाल करने वाला है, बट उसकी आंखें खुल ही नहीं रही है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बट इस टाइम पे बंदा डोरियन ब्रोगी की आंखें खोलने में इंटरेस्टेड है। बोल रहा है सुन लो यार, ये तुम्हारा होमलैंड है, तुम लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करने पे तुले पड़े हो यार, क्या कर रहे हो भाई, होश में आओ थोड़ा यार, अपनी आंखों को खोलो। और यहाँ पे ऊसोप रोना स्टार्ट हो चुका, और वो बोल रहा है भाई ये तुम्हारा प्राउड नहीं है यार, ऐसे नहीं होते यार जायंट, तुम ये क्या कर रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा यार, तुम लोग क्या सोच के कर रहे हो ये सब। और यहाँ पे वो सारे के सारे बच्चे इनके कंट्रोल से वापस निकल चुके हैं, क्योंकि तुम्हें पता है अब ईमू ने कंट्रोल ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे सारे जायंट्स भी बच्चों को नहीं बचा पाए, क्योंकि तुम्हें पता है कांटे वगैरह चुभ रहे हैं इनको। और यहाँ पे इन जायंट्स के साथ भी सॉल जैसा सेम सीन हुआ है, जहाँ पे इन लोग को भी कांटे वगैरह चुभे हैं। तो ये लोग समझ चुके हैं कि सॉल क्यों इन बच्चों को नहीं रोक पाया पहले। यहाँ पे बच्चों की माँ दोबारा चिल्लाना स्टार्ट हो चुकी है, बैंड इल्वा इधर आओ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इनकी माँ यहाँ पे बोलती है कि अगर तुम लोग अब नहीं बच पाए ना तो फिर तुम लोग को बचाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो फटाफट आ जाओ, बट हम स्टिल ट्राई करेंगे तुम लोग को बचाने की। यहाँ पे सोमर्स इस सारी सिचुएशन को देख के बोल रहा होता है कि ईमू मेरे गॉड, मेरे को ये बताओ मेरे को करना क्या है, हम लोग को कब तक इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना है और कितनी दूर तक लेके जाना है। और यहाँ पे किलिंगम बहुत ही खुश होते हुए बोलता है कि ये सारी चीजें हमारे पाले में गिर चुकी हैं, तो इसका मतलब अब तो भाई हम लोग जीत रहे हैं। यहाँ पे किलिंगम बोलता है कि मैंने इन मॉन्स्टर्स को बनाया ताकि ये लोग बस तबाही लाते रहे, तो अगर मैंने इनको ज्यादा रेज के लिए छोड़ दिया तो ये लोग ज्यादा तबाही लाने के चक्कर में एक दूसरे को ही तबाह कर देंगे। यहाँ पे ईमू बोलती है इन चीज को जब तक कंटिन्यू रखो जब तक सब बर्बाद नहीं हो जाता। बट यहाँ पे किलिंगम पूछता है कि भाई क्या बर्बाद करना है ये तो बता। तो यहाँ पे ईमू जो कि गनको के बॉडी के अंदर है वो बोलती है द स्पिरिट ऑफ एल्बाफ, हम लोग को पूरे एल्बाफ के स्पिरिट को तबाह करना है। हराल्ड भी ब्लंडर कर गया था ना उस टाइम पे, ये सब चीजें ईमू बोल रहा है। तो इस टाइम पे इस देश को जरूरत है मेरे डोमिनेशन की, यानी कि राइट डोमिनेशन की, और इन लोग को इतना मारो इतना तोड़ो कि इन लोग को समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है इनके साथ। यहाँ पे हमारे को कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं अंडरवर्ल्ड की तरफ, जहाँ पे गबान को घेर दिया गया सन वर्ल्ड से सीधा अंडरवर्ल्ड की तरफ, वो चिल्लाता हुआ जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि चॉपर भी कूद गया था, चॉपर ये सोच रहा है भाई मैं बिना सोचे समझे कूदा क्यों, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। चॉपर यहाँ पे थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करता है, वो बोलता है मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ यार, लाइक उसके लिए पॉसिबल है ये चीज, और वो गबान को मरने अभी नहीं दे सकता। यहाँ पे चॉपर अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज करता है ताकि वो कम से कम गबान के आगे निकल सके, और जिसके बाद चॉपर फाइनल पॉइंट पे गार्ड पॉइंट का यूज कर देता है। और यहाँ पे फाइनली 5-6 चैप्टर्स के बाद सीन आ चुका है लोकी और लूफी की तरफ, जहाँ पे लोकी हजरुद्दीन को बोल रहा होता है कि अगर तेरे को सही में जानना है ना कि फादर के साथ क्या हुआ था हमारे, तो तेरे को अपने घुटनों पर बैठकर मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जब जाके बताऊंगा मैं तेरे को। यहाँ पे हजरुद्दीन बोलता है लोकी तूने मारा था फादर को, तो तू बता भाई तेरी गलती है ये। बट यहाँ पे लोकी बोलता है तू थोड़ा सा पागल है क्या भाई, मेरे भी फादर थे, मैं क्यों मारूंगा उनको। यहाँ पे हजरुद्दीन बोल रहा होता है देख तेरे खुद के पेरेंट्स से तब भी तूने मार दिया, सोच तू कितना बुरा है। यहाँ पे सारे के सारे हजरुद्दीन को रोकने की कोशिश करते हैं, और कोई बताता है कि भाई चॉपर जो है वो नीचे गिर चुका है अंडरवर्ल्ड के अंदर। लूफी यहाँ पे बोलता है हाँ यार मैंने आवाज तो सुनी अभी बड़ी तेज, तुमने अभी कहीं उसको देखा है क्या। भाई सब मना कर देते हैं कि नहीं यार हमने तो अभी नहीं देखा। और यहाँ पे सबसे तगड़े पैनल के अंदर, जहाँ पे एक ही पैनल के अंदर
इतना ऑरा फार्मिंग करा गया है, यानी कि लोकी, लूफी, सांजी, जोरो, हजरुद्दीन, भाई क्रेजी लेवल है ये तो। और यहाँ पे लोकी और लूफी दोनों के दोनों मीट फाड़ने में बिजी हैं इस टाइम पे। मतलब एल्बाफ के अंदर चाहे जो मर्जी हो जाए, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, बट इसको मीट चाहिए। यहाँ पे लोकी बोलता है तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ पे पक्का कोई ना कोई गिरा है, क्योंकि मेरे को आवाज आ चुकी है और अभी अभी उन लोग ने बस थोड़ा सा ब्रिज को क्रॉस करा। लूफी को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, कह रहा है एक सेकंड मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है गिरा तो चॉपर ही है, इसको समझ में नहीं आ रहा बट इसको फील हो रहा है। बट यहाँ पे बोल रहा है यार उसके साथ कोई और भी है जो कि बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है। यहाँ पे सांजी बोलते हैं कि भाई कुछ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि जो भी इस टाइम पे गिरा है वो गिरा है भाई सन वर्ल्ड से। सन वर्ल्ड से सीधा अंडरवर्ल्ड के अंदर आना, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो यहाँ पे जोरो बोलता है चलो भाई फिर देख के आते हैं चल क्या रहा है बवाल, थोड़ा चेक वगैरह करें। तो यहाँ पे लोकी जर्ड और गोल्डबर्ग को बोल रहा होता है तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को चाहिए क्या कुछ खजाना वगैरह रास्ते के अंदर से कुछ चाहिए, बताओ मेरे को। तो यहाँ पे गोल्डबर्ग बोलता है हाँ भाई मेरे को चाहिए, बट यहाँ पे जर्ड साफ साफ मना कर देती है। वो बोलती है लोकी हम लोग तेरे को फ्री नहीं करने वाले, ज्यादा सपने मत देख। और यहाँ पे लोकी बोलता है तुम लोग को इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है यार। इतने में ही उस बूढ़े डेंडन मुशी के ऊपर कॉल बजता है जो कि लोकी के साथ अंडरवर्ल्ड के अंदर पड़ा रहता है। और यहाँ पे हम्बल तरीके से आवाज आती है हेलो लोकी। यहाँ पे लोकी समझ जाता है कि ये वही मौसा है जो उसको कॉल करता है, बट मौसा यहाँ पे इससे पहले कुछ बोलता भाई लोकी बोल देता है यार मौसा मैं ना अभी थोड़ा बिजी हूँ भाई, तेरे को थोड़ी देर में बात करता हूँ तेरे से। बट यहाँ पे मौसा बोलता है सुन तो ले बात, बहुत जल्दी जल्दी बता दूंगा भाई, तू चिंता मत कर, बस मैं एक चीज बोलने के लिए आया हूँ और उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा कुछ ज्यादा। तो यहाँ पे लोकी बोलता है ठीक है बोल, बट अपनी आवाज को बहुत धीरे रख के बोल। यहाँ पे जर्ड और गोल्डबर्ग दोनों सुन रहे इसकी बातों को। मौसा बोलता है पहले मेरे को ये बोलने का चांस नहीं मिला क्योंकि मैं पहले तेरे को सब कुछ बताने में बिजी था, बट मौसा यहाँ पे बोल रहा है कि अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं तेरे को सब कुछ नहीं बता पाऊंगा आगे से कुछ भी, क्योंकि मैं अपने ट्रांसपॉन्डर स्नेल को आगे से यूज नहीं कर पाऊंगा काफी टाइम के लिए। यहाँ पे लोकी एकदम से परेशान हो जाता है कि भाई उसका एक ही तो साथी था यार मौसा, इस भरी घनघोर परेशानी में उसका सिर्फ एक साथी था जो उसको स्टोरी बताता था, अब चाहे वो जैसा भी था वो भी जा रहा है भाई, क्या हो गया भाई। लोकी परेशान हो चुका है इस टाइम पे। मौसा बोलता है जब मेरी तेरे साथ पहली बार कॉन्वर्सेशन हुई थी तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं घबरा गया, लाइक मेरे को तेरे से डर लग रहा था, बट जब मैंने तेरे से बात करी मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ भाई। और मौसा यहाँ पे बोलता है कि मैं इस बात का कोई ट्रेड वगैरह नहीं कर रहा, लाइक मैं तेरे को कोई मेरे को मतलब नहीं है इस चीज से। तो मौसा बोलता है लोकी क्योंकि तूने मेरी हेल्प करी और मेरे को सुना तो उसके लिए मैं बस तेरे को थैंक यू बोलने आया हूँ। यहाँ पे लोकी को समझ में नहीं आ रहा, वो बोल रहा है भाई ये तो बता क्या हुआ है तेरे साथ, कुछ हुआ है क्या तेरे को। यहाँ पे लोकी मौसा को बोल रहा होता है कि तूने वही वाला बिजनेस दोबारा से स्टार्ट कर दिया क्या भाई। यहाँ पे मौसा बोलता है तू चिंता मत कर यार, तू मेरी कोई चिंता मत ले भाई, सब सही रहेगा। लोकी यहाँ पे बोल ही रहा होता है, बट इतने में ही मौसा बोलता है कि भाई थैंक यू यार, अब तक तूने जो भी किया उस चीज के लिए थैंक यू। यहाँ पे लोकी मौसा को रोकने की कोशिश करता है, बट कॉल कट जाता है और लोकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। जर्ड लोकी की तरफ देख रही होती है और लोकी बोलता है क्या देख रही है, क्या हो गया। जर्ड यहाँ पे हैरान है, बट वो ये सोच रही है कि भाई लोकी ने इतने अंडरवर्ल्ड के अंदर भी एक दोस्त को ढूंढ लिया, तो वो इसीलिए लोकी को बोल रही है भाई क्या बात है यार, तू तो बड़ा सही निकला, ऐसी गजब जगह पे भी दोस्त बना लिया। लोकी यहाँ पे बोलता है इस बारे में किसी को बताइए मत, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे हजरुद्दीन वगैरह बहुत ही तेजी में भागते हुए आते हैं जर्ड के पास और बोलते हैं जर्ड तेरे को इनको ट्रीट करना पड़ेगा, ये तो यासान है भाई, और क्योंकि यासान बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुके हैं तो तेरे को फटाफट कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गबान को आगे लिटा रखा होता है, लूफी देखता है, लूफी बोलता है अच्छा तो ये साला बूढ़ा पॉपुलर है यहाँ पे, चॉपर तूने बढ़िया किया इस बुड्ढे को बचा के। यहाँ पे चॉपर बोलता है मेरे को शाबाशी देने की कोई जरूरत नहीं है पागल, मेरे को प्रेस करने से कुछ नहीं होने वाला भाई, क्या कर रहा है तू। यहाँ पे जैसे लूफी को ये बताया जाता है कि जो गबान है वो पायरेट किंग के क्रू का बंदा है, लूफी का रिएक्शन जैसा मैंने तुम्हें बोला था स्पॉयलर्स के अंदर की देखने वाला होगा, और भाई ये सही में भाई लूफी तो बिल्कुल पागल हो चुका है कि ये सही में पायरेट किंग की क्रू का बंदा है। लूफी बहुत ही तेजी में चिल्ला के बोलता है क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग, ये बुढ़ा ये पायरेट किंग की क्रू का बंदा है, मतलब ये बंदा रॉजर और राइलेक की शिप में साथ में था उनके, क्या बात कर रहे हो भाई तुम। यहाँ पे लूफी को ये भी बताया जाता है कि ये सिर्फ उनके क्रू में नहीं था, ये पायरेट किंग का विंग था राइलेक के साथ। यहाँ पे को बताया जाता है कि ये तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग था उस क्रू के अंदर। तो यहाँ पे लूफी को यकीन नहीं हो रहा, और हाँ भाई जोरो भी यहाँ पे यही बोलता है अब मैं समझा, तभी तो ये तगड़ा पायरेट है और इसमें जान भी इसीलिए थी। तो यहाँ पे लूफी को रॉजर पायरेट्स के किसी बंदे से मतलब नहीं है, उसको बस ये मतलब है अबे हाँ भाई फिर तो ये शैंक्स को भी जानता होगा, क्या बात है। लूफी सिर्फ एक बंदे का फैन है, शैंक्स बस। यहाँ पे गबान थोड़ा सा मूव होता है और यहाँ पे हजरुद्दीन देख लेता है, हजरुद्दीन बोलता है ऐसा लग रहा है यार गबान ना कुछ बोलना चाह रहा है। गबान बोल भाई तू क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे गबान को जब बोला गया कि भाई थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है वो, गबान बोलता है मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, बंदे को होश नहीं है, और माइनस में नहीं जाना चाहिए, बट भाई मैं रेलिक से ऊपर हूँ यार, सेकंड नंबर पे हूँ भाई मैं। और यहाँ पे सारे के सारे बोल रहे हैं कि ये बुड्ढा मौका तो नहीं जाने देगा, ये जो बोलना चाह रहा था ये बोल के रहा है। यहाँ पे सारे के सारे खुश है कि चलो भाई बुड्ढे को होश तो है, मतलब गबान को होश आ गया। बट यहाँ पे
पे इन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि भाई गबान ऐसी कंडीशन में कैसे आ गया। लाइक वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बंदा है। यहाँ पे चॉपर बताता है कि जो ऊपर वाला सन वर्ल्ड है उसके अंदर की जो सिचुएशंस है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी हैं। लूफी हम लोग को फटाफट वहां जाना ही पड़ेगा भाई, फटाफट चलो। यहाँ पे चॉपर लूफी को सब कुछ बताता है कि उन लोग ने बच्चों को अपना हॉस्टेज बना लिया है। कुछ ऐसे एनिमीज है जिनको हम हाथ भी नहीं लगा पा रहे, हम लोग कुछ ही नहीं कर सकते उनका। और इतने तगड़े तगड़े मॉन्स्टर्स वहां पे आ चुके हैं कि भाई तुम लोग देख के हिल जाओगे, इतने बड़े मॉन्स्टर्स है भाई लूफी वहां पे। जिसके बाद ईमू द फाइनल विलन एक बहुत ही तगड़ा कॉन्करर हाकी का अटैक करता है। अब तक के सारे अटैक सिर्फ सन वर्ल्ड के अंदर चल रहे थे, बट ये एक पूरा ऐसा अटैक है जो कि पूरे के पूरे एल्बाफ तक गया और सारे के सारे शॉक्ड। इसके बाद इतना मोटा हाकी का स्प्लैश मारना, मतलब भाई ईमू बहुत ही नेक्स्ट लेवल है यार। अभी वो गनको की बॉडी से आई एम इमेजिनिंग कि जब वो भाई अपनी बॉडी से आएगा तब क्या करने वाला है। यहाँ पे सारे के सारे शॉक की भाई तुम लोग ने देखा ही हाकी। सांजी और जोरो दोनों सदमे में आ चुके हैं। तुम इसका मतलब समझ लो कि भाई हाकी का स्प्लैश है कैसा। और यहाँ पे जायंट्स तक की फट चुकी है, इतने बड़े बड़े। अजरुद्दीन यहाँ पे बोलता है कि भाई जो सन वर्ल्ड है उसके अंदर कुछ तो बहुत ही गड़बड़ चल रहा है, हम लोग को फटाफट निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि पूरा एल्बाफ इस टाइम पे डेंजर में। और यहाँ पे लूफी तक के पसीने छूट चुके हैं। लूफी बोल रहा है चॉपर बस भाई समझ चुका हूं मैं, अब मेरे को समझ में आ चुका है भाई। यहाँ पे लोकी हंसते हुए बोलता है कि भाई तुम लोग को पता है भाई ये हाकी कितनी तगड़ी थी, क्या मस्त हाकी का बस्ट था भाई। तो यहाँ पे लोकी हंसता हुआ बोलता है कि हाँ भाई तुम लोग को मेरी पावर की जरूरत तो पक्का पड़ने वाली है। और यहाँ पे एंड नोट हमारे को यही दिया गया है कि ये लोग फाइनली जाने को रेडी हो चुके हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग ईमू वर्सेस लूफी को देखने वाले हैं फाइनली। लेट्स गो भाई, जिस फाइट का हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो फाइट फाइनली आ चुकी है। इसके बाद ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड होता है और अगले हफ्ते ब्रेक भी है।